हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मांग की लोच क्या होती है, उसके आधार पर वस्तुओं को लोचशील वस्तुएं कौन सी होती है, बेलोचदार वस्तुएं कौन सी हैं और मांग की लोच पर किन का प्रभाव पड़ता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच प्रमुखतः 3 प्रकार की होती है। एक तो कीमत लोच, जिसको हम इकोनॉमिक्स में ईपी से डिनोट करते हैं। इससे प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, कीमत लोच को। तो पी फॉर प्राइस और ई जो है ये इलास्टिसिटी या लोच को बताता है। दूसरा होता है आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी। ये ई जो है स्मॉल ई है वो तो इलास्टिसिटी या लोच का है और आई इनकम। और तिरछी लोच है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ई इलास्टिसिटी को बताएगा और सी जो है क्रॉस को बताता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसके पास कोई वस्तु के बारे में उसको पता करना है कि लोच कैसी है। तो पहली बात तो कीमत के आधार पे देखता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी। उसी वस्तु की कीमत में चेंज होने पर अन्य जो है उसकी मांग मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा होता है आय, कि उसका जो इनकम है, बजट है, उसके आधार पर देखता है, तो इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी। और क्रॉस इलास्टिसिटी या तिरछी लोच या आड़ी लोच जो होती है वो दूसरी वस्तु की कीमत के आधार पर डिसाइड होती है। यानी जो पहली है तो उपभोक्ता की कीमत उसी वस्तु की कीमत के आधार पे पता लगाते हैं कीमत लोच को। आय लोच उपभोक्ता की आय के आधार पे पता लगाते हैं। परंतु तिरछी लोच जो होती है उसमें 2 वस्तुएं मानते हैं और इसमें जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके आधार पर लोच का निर्धारण करते हैं, तो वो तिरछी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर ई पी है इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी है, और अगर जो है आई है, ये देखिए इसके आधार पे अगर कीमत लोच की बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी तो सबके लिए कॉमन है। अगर पी है, प्राइस की बात हो रही है तो पी आ जाएगा, और अगर आई की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, ई इलास्टिसिटी आई आ जाएगा। ठीक है। और अगर तिरछी लोच की बात हो रही है तो ई के साथ क्या लगा देंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो ई किसका डिनोट किया, ये इलास्टिसिटी या लोच को बताता है। अगर कीमत है तो पी प्राइस आ जाएगी, आई लोच है तो आई इनकम आ जाएगी, और अगर सी है तो क्रॉस इलास्टिसिटी या तिरछी लोच आ जाएगी। अब कीमत लोच किसे कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। ये है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कीमत लोच कहलाता है। यानी इसको कैसे रीड करेंगे, इक्वेशन के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ई पी यानी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अर्थात कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी या कीमत लोच। दूसरा आपका है आय लो, जैसे मैंने बताया था आय को किससे डिनोट किया, इनकम आई से। ठीक है। तो आय लोच क्या होगी, आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन आय की लोच कहलाता है। आनुपातिक मतलब परसेंटेज। ठीक है। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ई आई मतलब इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। इसको कैसे समझाएंगे कि क्या चीज़ें नीचे क्या है, ये इनकम में क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज, यानी आय में प्रतिशत परिवर्तन होने पर, ये आय है उसमें प्रतिशत परिवर्तन होने पर क्या हुआ,
मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, तो ये होता है आई लॉच। ठीक है। अब तिरछी लोच, तिरछी लोच में क्या बताया था कि जो दूसरी वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक जो दूसरी वस्तु है उसकी प्राइस में चेंज होगा। तो इसको कैसे समझा सकते हैं अपन? एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर अन्य वस्तु की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की तिरछी लोच कहलाता है। यानी एक की तो हमने कीमत ले ली और एक की मांग मात्रा ली, तिरछी लोच में यही होगा। और उसमें पहले में तो भाई उसी वस्तु की कीमत थी, उसी वस्तु की मांग मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, तिरछी लोच में आप लेंगे एक वस्तु की तो कीमत लेंगे और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड अनदर। यानी जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स गुड है ना, कीमत अगर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो अन्य वस्तु मान लीजिए वाई है ना, वाई वस्तु है तो उसकी किस में परिवर्तन होगा? मांग मात्रा में। ठीक है। तो वाई वस्तु की तो मांग मात्रा में परिवर्तन बताएंगे और एक्स वस्तु की कीमत में। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन हुआ तो क्वांटिटी ऑफ वाई या वाई वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको हम बोलेंगे तिरछी लोच। तिरछी लोच नाम आते आपको याद आना चाहिए कि दो वस्तुएं होंगी, इसमें एक वस्तु की हम कीमत में चेंज करेंगे और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को देखेंगे। क्योंकि ये लोच की बात हो रही है इसलिए परसेंटेज, प्रतिशत जरूर आवश्यक रूप से ही आएगा ही। तो अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने पर किसमें, अगर एक्स वस्तु की कीमत ले रहे हैं तो वाई वस्तु की मात्रा लेंगे, और मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं तो एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन देंगे। तो जिसकी कीमत है उसकी, उससे दूसरी वस्तु है उसकी मांग मात्रा को देखेंगे। तो इक्वेशन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं EC, यानी इलास्टिसिटी कौन सी? क्रॉस, है ना। क्रॉस मतलब तिरछी, तिरछी मतलब दो वस्तुएं हैं तो एक की कीमत देखेंगे, एक की मात्रा देखेंगे। ठीक है। तो इस इक्वेशन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड। ठीक है। तो यानी अगर इसको समझना चाहे तो ये क्या है, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन होने पर वाई वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई गुड, उसको हम बोलेंगे तिरछी लोच। तो ये था आपकी 3 तरह की मांग की लोच, जिसमें आई लोच थी, कीमत लोच थी और क्रॉस इलास्टिसिटी थी। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel. Thank you once again.